नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब भी आप हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए अप्रोच करते हैं तो उसमें हमारा एक प्रोसेस है कि पहले आपको एक काउंसलिंग का सेशन लेना पड़ता है। 1 घंटा सवा घंटा हमसे बात करनी पड़ती है, हमें समझाना पड़ता है कि आप किस परिस्थिति से अपने जीवन के अंदर गुजर रहे हैं और आपकी मनोस्थिति अभी क्या है उसको अच्छे से इवैल्यूएट करने का इस सेशन के अंदर प्रयास किया जाता है। जब हम अपना इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम आपको रेकमेंड करते हैं कि भाई आपको पीएलआर कराने की आवश्यकता है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो आपको हमें क्या लगता है कि आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, काफ़ी समय से हम ऐसा करते ही आ रहे हैं और पिछले 3-4 बार से दोस्तों एक कॉमन बात है जो कि हमारे सामने बार बार आ रही है और हमें लगा कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इस चीज़ के बारे में हमें सबसे बात करनी बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं और आपके सामने वो क्या बात है और क्या आपको करना चाहिए ऐसी स्थिति के अंदर, अगर आपकी भी ऐसी सोच हो रही है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपके अपने विचार हम आपके सामने रखेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया पीएलआर करने के लिए। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम उनकी बहुत जेन्युइन थी। पारिवारिक झगड़े, कलह, फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आई और मुख्यतः ये प्रॉब्लम्स इस चीज़ से संबंधित थी कि उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। अब देखिए, हमें तो अनुमति नहीं है कि हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें या एग्जैक्ट आपको केस बताएं, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनको दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है। अब वे बहन हमसे पीएलआर कराना चाहते थे, तो हमने कहा ठीक है बहन, केस बताया तो हमारे को बड़ा जेन्युइन लगा। लेकिन फिर उन्होंने से हमने पूछा कि ठीक है, पीएलआर करा के करोगे क्या, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो उन्होंने हमको कहा कि भाई जी, हम इतने सालों से अत्याचार सह रहे हैं, तो आपका पीएलआर हम एक बार कर लेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। भैया देखो, कुछ ना कुछ हमारा हिसाब किताब होगा ना, तब वो हम करके आए हैं, तभी तो ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो वो जब हमें पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद इस अत्याचार को सहने की हमें हिम्मत मिल जाएगी। फिर हमें इतना दुख नहीं होगा जितना दुख अभी होता है। भाई, मारपीट पहले भी होती है और मारपीट बाद में भी होगी, लेकिन हमें दुख नहीं होगा क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हम उनके साथ क्या करके आए थे, जिसकी वजह से आज ये आत्माएं हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। दोस्तों, यह बात सुनकर के हमारे को बहुत बहुत धक्का लगा। हमने इन बहनों को समझाया और क्या है कि ना 2-3 केस एक साथ आ गए ऐसे वाले, तो हमारे को लगा कि जो कहानियां हम शेयर कर रहे हैं, कहीं इससे ऐसा मैसेज तो नहीं जा रहा है कि भैया अत्याचारी जो अत्याचार आपके ऊपर कर रहा है उसको आपको सहना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसा मैसेज जा रहा है तो हम अभी इस मैसेज का, इस बात का खुद ही प्रतिकार करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए नहीं किया जाता कि अगर आपके साथ कोई परिस्थिति है तो आप अपना पूर्व जीवन देख लो और उसी परिस्थिति के अंदर अपने जीवन को काटते रहो। ये बहुत गलत चीज है। हमने कभी अपनी वीडियो के अंदर इस चीज को प्रमोट नहीं किया है और हमें बहुत हमारे को वो लगा कि ये तो कुछ गलत हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है सबके पास, इसीलिए खुद ही इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब देखिए होता क्या है कि आप जो पीएलआर है, देखिए कोई परिस्थिति अगर आपके जीवन के अंदर है तो वाकई कोई ना कोई आपका कर्म तो आपके सामने आ रहा है। आपने कुछ ना कुछ किया है, कुछ दुख दिया है उस आत्मा को, जिस वजह से वो दुख दे रही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए किया जाता है कि आज तक जो आपके जीवन के अंदर परिस्थिति हुई है, आज तक जो आपने झेला है, उसको भूलने में आपकी सहायता हो सके, उसको आप भूल सको, उसको आप फॉरगिव कर सको, या फॉरगिव ना भी कर सको तो आप उसको लेट गो तो कर सको। मान लीजिए पिछले 10 साल से किसी चीज को आप अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे थे,
आपने अपना पीएलआर कराया, आपने देखा कि हाँ भाई आप भी कुछ ऐसा करके आए हुए थे, और अब जो है आप जो है आपको एक संतोष होता है अंदर कि चल जो मैंने आज तक झेला, चल मैं भी कुछ करके आई थी या मैं भी कुछ करके आया था, तो चलो अब इसको भूल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बहाना लेकर के अब आप मतलब फ्री हो जाएंगे कि हाँ भैया मेरे पे तो अत्याचार करते रहो, मैं तो बहुत ही बुरा हूं कोई, या मैं तो बहुत ही बुरी हूं कोई। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज हम कलयुग के अंदर जी रहे हैं। कलयुग के अंदर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो कि पाप से अछूती हो। अगर आज विश्व के अंदर 850 करोड़ आत्माएं हैं, हम दावे से बात बोल सकते हैं कि बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, इस दुनिया के अंदर किसी ना किसी प्रकार का पाप किया होता है। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा, है ना। और उसी की फिर हम अलग अलग रूपों में उसकी भरपाई करते रहते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, योग साधना के माध्यम से इनसे ऊपर उठ जाते हैं और जल्दी अपने जो दुख हैं उनको काट लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप पीएलआर इस वजह से कराना चाहते हैं क्योंकि आपको आगे भी अत्याचार सहना है, तो आपसे हाथ जोड़ करके हमारी विनती है कि हमारे को इस चीज के लिए संपर्क ना किया जाए, हमें आप इस पाप का बिल्कुल भी भागीदार ना बनाएं। ठीक है, तो पीएलआर इस चीज के लिए नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि फिर भाई इसका फायदा क्या है, फिर हम करें क्या? अगर हम ये करवा भी लेते हैं तो फिर हम करें क्या? देखो प्यारे दोस्तों, वैसे ही हम आपको दूसरा जैसे ज्ञान का, योग का मार्ग बताते रहते हैं, आपको मेडिटेशन के बारे में बताते रहते हैं, किस प्रकार से आपको मेडिटेट करना चाहिए, है ना, किस प्रकार से आपको थोड़ा अपना आचरण बदलना चाहिए, सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए। ये सब चीज़ों के ऊपर तो हम आपको जब आपसे काउंसलिंग करते हैं तो हम आपको गाइड करते ही हैं। एक तो देखिए दोस्तों, वही चीज़ है, कई बार क्या होता है कि कोई घटना हमारे साथ हुई एक बार होती है, लेकिन हम अपने माइंड में उस घटना को बार बार जीते हैं। जैसे कुछ बहुत बुरा हमारे साथ हो गया तो दिन रात हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। वो हुआ एक बार, लेकिन उसको जिया हमने 300 बार, 400 बार, 500 बार। जितनी बार उस घटना के बारे में सोचा उतनी बार हम उसको जी रहे हैं, है ना। तो अगर हम उससे बाहर निकल जाएं किसी प्रकार से, पीएलआर हो गया, अभी तक तो आपको दुख था कि भैया मैं विक्टिम हूं, आपने कर लिया, आपको पता लगा कि नहीं पूरा तो मैं विक्टिम नहीं हूं, कुछ कल्प्रिट भी हूं, तो क्या है, थोड़ा संतोष आ जाता है। आप बार बार उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको कारण पता लग गया, तो वो फिर आपको आगे हॉन्ट नहीं करता है। ठीक है, एक और बहुत विशेष बात आपको हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों। देखिए, जो हमारे हिसाब किताब है, अच्छा ये बात कमेंट्स में भी बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि आज किसी ने मेरे साथ बुरा किया, आपने पीएलआर कर दिया भैया, तो पिछले जीवन में मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया था। अरे उससे भी तो कुछ पिछला जीवन रहा होगा, फिर उसने कुछ किया होगा, फिर मैंने कुछ किया होगा, फिर उससे तो कुछ कंक्लूसिव तो नहीं हुआ। और हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, जिस किसी ने भी ये कमेंट किया। देखिए दोस्तों, अच्छा एक और कोई कमेंट आया था किसी प्यारी बहन का, उन्होंने कहा था कि जो पीएलआर करना है इसकी जो पद्धति है वो ये साबित करती है कि जो विक्टिम है, यानी जो आज प्रताड़ना झेल रहा है, वो विक्टिम नहीं है, वो कल्प्रिट है, असली में वो अत्याचारी है। देखिए, पीएलआर करने की पद्धति ये नहीं है कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वही अत्याचारी है। पीएलआर आपको ये बताता है, या पीएलआर छोड़ दीजिए, जो पूर्व जीवन होते हैं, जो ये जन्मों का जो ज्ञान है कि ये आत्मा कई जन्म लेते आ रही है, कई सारे रूप आपने लिए हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आप अपना चोला बदलते रहे हैं। ये चीज क्या समझाती है, ये समझाती है कि हमारे बहुत सारे हिसाब किताब हैं। तो आज आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपने पीएलआर कराया, आपने कोई जन्म देख लिया जिसमें आपने अत्याचार किया था, उसके पहले की भी कोई कहानी होगी। दोस्तों ये होता कुछ ऐसा है कि शुरू में बात, जैसे आज कोई बहुत अत्याचार हो रहा है तो शुरू में ऐसा नहीं होता कि किसी एक आत्मा ने दूसरे के ऊपर अत्याचार किया तो और वहां से शुरू हुआ था। बात जब किसी भी आत्मा से हमारा हिसाब किताब शुरू होता है तो केवल संकल्पों के लेवल पे शुरू होता है, थॉट्स के लेवल पे, कि आपने किसी के बारे में कुछ बुरा सोचा, उसको वो संकल्प उसने कैच किए,
उसने फिर कुछ आपके बारे में बुरा सोचा, माइंड के लेवल पे आप किसी आत्मा के साथ क्लैश करने लग गए। धीरे 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 वो चीज़ बढ़ती जाती है, धीरे धीरे आप एक दूसरे के विरुद्ध होते जाते हैं आत्माओं के लेवल पे। मतलब इस जन्म के हिसाब से आप इसको नहीं देखेगा, क्योंकि आत्मा की जर्नी तो हजारों सालों की है ना। तो फिर टकरते हैं, फिर धीरे धीरे कोई ऐसा मोमेंट होता है कि कोई एक आत्मा जो है इसको फिजिकल लेवल पे ले आती है, सामने से प्रतिकार करने के लेवल पे ले आती है। फिर उसका सामने से कोई आप एक्शन होता है, फिर उसका रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, फिर उसका रिएक्शन होता है। जैसे एक चेन रिएक्शन होता है, इतना छोटा सा प्लूटोनियम का गोला होता है, लेकिन जब वो फटता है तो पूरे शहर को, होते हैं ना न्यूक्लियर बम, पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें चेन रिएक्शन होता है। छोटी सी चीज बढ़ते 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 इतना विशाल रूप ले लेती है। दोस्तों, यही हमारे कर्मों के हिसाब किताब के साथ भी है। हम बहुत ज्यादा सबके साथ फंसे हुए हैं। कभी हमने किया तो कभी उसने किया, कभी हमने किया तो कभी उसने किया, इस जाल में फंसे हुए हैं और ये हिसाब किताब बढ़ते जा रहे हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से केवल ये एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाता है, आपको केवल ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जिस कहानी को आप 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराना समझ रहे हो, वो इतनी पुरानी नहीं है। वो किस कहानी कई 100 साल पुरानी है, कई 1000 साल पुरानी है, बहुत पुरानी ये कहानी चलती आ रही है, जिसकी वजह से आज ये परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर हैं। तो हिसाब किताब है, आप विलन हो या दूसरा विलन है, या आप हीरो हो और दूसरा हीरो है, ये एस्टैब्लिश नहीं करने का प्रयास किया जा रहा। हिसाब किताब है, कभी कोई तो कभी कोई। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, अगर इस हिसाब किताब की कहानी को आप वैसे ही समझ जाएं और शुभ भावना, सद्भावना सबके लिए रखने का प्रयास करें और साधना के मार्ग से, परमात्मा के साथ योग जोड़ने के मार्ग से, इस मेथड से अगर आप अपने आप को शक्तिशाली स्थिति के अंदर ले आए, जो मोह के बंधन है, जो इमोशनल टर्मोइल आपकी लाइफ के अंदर है, अगर आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढ ले कि आप उससे बाहर निकल आए, तो आपको पीएलआर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीएलआर केवल वहां किया जाता है जहां आपको ऐसा लग रहा है, जहां पे आपको डाउट है कि पता नहीं वाकई में कोई ऐसा हिसाब किताब होता है भी कि नहीं होता। ठीक है, तो पीएलआर भले आप कराओ, भले आप हमें बोलो कि भाई ये है, और परेशानियां पीएलआर करने से बहुत सारे मेंटली बहुत स्टेबिलिटी आती भी है, इसके बाद बहुत बेनिफिट मिलता भी है, भल कराओ। लेकिन मेरी प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, हमें आप पीएलआर करने के लिए इसलिए बिल्कुल ना बोलो क्योंकि आपको अत्याचार सहना है। अत्याचार सहने के लिए ये चीज नहीं है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो पाप से अछूती हो। तो ना तो आपको बहुत पापी समझना है अपने आप को, है ना। तो क्या है, आप भले करा लो, लेकिन उसके बाद आपको अपने पुरुषार्थ से, आपको अपने योग से, अपने सशक्तिकरण से, और वो सशक्तिकरण हर लेवल पे है, चाहे वो आर्थिक लेवल पे हो यानी फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो सशक्तिकरण। क्योंकि हम मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल होता है, इसकी वजह से भी हम लोग जो हैं परिस्थितियों के अंदर इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं। कई परिस्थितियां हमने देखी हैं ऐसी होती है, उनके सॉल्यूशन बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन भाई बहन समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो यहाँ से बहुत वीक हो चुके हैं। तो आपको करना ये है, आपको अपने आप को सशक्त बनाने की तरफ लेकर के जाना है। ठीक है, आपको और अत्याचार नहीं सहना। अगर आप पूर्व जीवन में करके आए हो तो सामने वाली आत्मा भी बहुत कर रही है, उससे पहले उसने भी कुछ किया होगा, तो ये कारण नहीं हो सकता कि आपको अत्याचार सहना है। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए तो अत्याचार आपको नहीं सहना है। एक और छोटा सा प्रश्न है, 1 ही मिनट लेंगे, उसका उत्तर देंगे। एक भाई ने अपने कमेंट में हमसे पूछा था कि जब आप पास्ट लाइफ के अंदर जाते हैं तो पता कैसे चलता है, आपने जैसे आप बोलते हो कि उस आत्मा को देखा तो पहचान लिया उसको कि इस जीवन में वो कौन है, क्या उनकी शक्लें सेम होती हैं? तो आपको ये बात सुनकर के हैरानी होगी, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान ज्यादातर लोगों की शक्लें तो आपको नजर भी नहीं आती हैं। कुछ आपको यहां पे मतलब ऐसे चेहरा दिखाई नहीं देता, चेहरा क्लियर क्लियर सा होता है, ऐसा कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, सब धुंधला धुंधला सा होता है, तो चेहरा तो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जो आत्मा है वो दूसरी आत्मा को पहचानती है। तो उस समय जब आप
ट्रांस की स्टेट के अंदर होते हो तो आप शारीरिक भान में कम हो, आप आत्मिक स्थिति में ज्यादा हो। तो उसकी कुछ टेक्निक होती है कि जो आपके साथ में है उस आत्मा को पहचानो, तो आपको फील हो जाता है कि ये कौन है। जिसका ये पार्ट है, फीलिंग आती है, शक्लें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इन भाई का भी प्रश्न जो है उसका उत्तर हम दे पाए थे। और दोस्तों इसी प्रकार से कई सारे माताएं बहनें जो आध्यात्मिक समाधान के हमारे से सेशंस ले रही हैं, जो या भाई जो हैं जो सेशंस ले रहे हैं, जो मुश्किलें वो अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। सेशन किसी एक ने कराया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि और माताएं बहनें या आप लोग भी उस परेशानी से अपने जीवन के अंदर गुजर रहे होंगे। तो जैसे PLR स्टोरीज की हमारी सीरीज है जो हमारे चैनल पे चलती है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक समाधान की वीडियो की भी एक सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार की परेशानियां माताएं बहनें भाई अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे हैं और उनको उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हमने क्या राय दी। और आशा करते हैं कि उससे आपको भी ये चीज़ जो है उसकी समझ आएगी कि आप को क्या अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक समाधान की जो सीरीज है आपको भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करेगी। तो उसकी वीडियोस भी अगले 1-2 दिन के अंदर हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो जानकारी हमने आप सभी के साथ साझा करी वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। और हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।